शूज़ की बात आए तो मोस्टली इंडियंस की पहली पसंद नाइकी माना जाता है, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आप चाहे नाइकी लवर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके शूज़ आप नहीं खरीदेंगे। दरअसल मंगलवार को पूरा दिन #बॉयकॉट नाइकी ट्रेंडिंग पर रहा। लोग नाइकी के शूज़ जलाकर उसका वीडियो बनाकर बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ढेरों ऐसे ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे जो नाइकी के खिलाफ हैं, नाइकी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अचानक भारत में नाइकी को लेकर इतनी नफरत क्यों उमड़ पड़ी। उसके पीछे की वजह है ये लड़की और इसका स्टेटमेंट। सबसे पहले आप इस लड़की को सुनिए। Kashmir is a territory that is under occupation by India currently. This is Kashmir, the yellow part you see here. Half of it is administered by Pakistan, the other half is administered by India. It borders Pakistan, India, and China. It is deeply contested by all three countries who lay claim to the land. अब आप पूछेंगे तो इस लड़की का नाइकी से क्या कनेक्शन? इस लड़की की वजह से नाइकी को बॉयकॉट करने की मांग क्यों शुरू हो गई है? दरअसल नाइकी ने पहली बार, आपको बता दें, कि किसी भारतीय ब्रांड नोर ब्लैक नोर वाइट के साथ कोलैब करने का डिसीजन लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को इस प्रोजेक्ट, इस कोलैबोरेशन में नाइकी ने भी अपना पार्टनर बनाया है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलती है। लोगों का कहना है कि जो भारत के खिलाफ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है, इतनी नफरत भरी बातें कहती है, वो नाइकी और भारत से जुड़े ब्रांड के कोलैबोरेशन में कैसे शामिल हो सकती है? पूरी कंट्रोवर्सी क्या है? क्या सच में नाइकी ने भारत के खिलाफ बोलने वाली लड़की के साथ कोलैब किया है? इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। Kashmir is a territory that is under occupation by India. सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो गलत बताए गए हैं। दरअसल ग्रोक और चैट जीपीटी से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो जो दावे सोशल मीडिया पर किए गए हैं वो उससे उलट बताए गए हैं। अब आपको पूरा विवाद समझाते हैं, साथ ही बताते हैं कि कैसे एक गलत पोस्ट के बेसिस पर पूरा #बॉयकॉट नाइकी शुरू हुआ। सबसे पहले आप ग्रोक का जवाब सुनिए। @क्यूरेटेड कल्चर सोसाइटी नामक इंस्टाग्राम अकाउंट ने दावा किया कि नाइकी के इस अभियान में एक बांग्लादेशी मूल की मॉडल शामिल थी, जिसने कथित तौर पर भारत विरोधी बयान दिए थे, जैसे कश्मीर को भारत द्वारा कब्जाया हुआ कहना और पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के दावों पर सवाल उठाना। इस पोस्ट को ऋषि बागरी जैसे राजनीतिक टिप्पणीकारों ने साझा किया, जिससे ये वायरल हो गया और बॉयकॉट नाइकी ट्रेंड शुरू हो गया। यूजर्स ने नाइकी पर भारत की संवेदनशीलता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बाद में @क्यूरेटेड कल्चर सोसाइटी ने माफी मांगते हुए ये स्पष्ट किया कि उक्त व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा नहीं थी, बल्कि 2023 में एक असंबंधित नाइकी अभियान से जुड़ी थी। फैक्ट चेक से भी पुष्टि हुई है कि 2025 का नाइकी अभियान सिर्फ नोर ब्लैक नोर वाइट के साथ था, जिसमें भारतीय संस्कृति और एथलीट्स पर फोकस था। फिर भी गलत सूचना के कारण लोग भड़क गए हैं और कश्मीर जैसे भू राजनीतिक मुद्दों की संवेदनशीलता ने बहिष्कार की मांग को बढ़ावा दिया है। कुछ यूजर्स ने नोर ब्लैक नोर वाइट और नाइकी को भारतीय भावनाओं के प्रति असंवेदनशील ठहराया है। इसके साथ ही आप नेले बाय नेचर का ट्वीट भी देखिए। उन्होंने खुद इस बात से खारिज किया कि वो नाइकी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं नाइकी के साथ कोलैब सहयोग नहीं कर रही हूँ। भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी पागल हो रहे हैं। फैक्ट जांचने में 2 मिनट लग सकते थे, लेकिन आप आलसी और इस्लामोफोबिक हैं। मैं कश्मीर पर आपके फैक्ट्स पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ, जब आप इस सहयोग की फैक्ट जांच करने में बहुत आलसी हैं। जोकर, इस पोस्ट से भी ये साफ हो गया है कि मॉडल ने खुद ये बात से इनकार किया है कि वो नाइकी और नोर ब्लैक नोर वाइट के साथ किसी भी कोलैबोरेशन में शामिल नहीं है। जैसा कि आपने देखा, ये पूरा विवाद एक गलत फहमी से उठा है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जिसमें ये दावा किया गया कि नाइकी ने इंडियन ब्रांड के साथ कोलैब तो किया, लेकिन उसके साथ जो पार्टनर बनाया गया ऐड के लिए वो एक बांग्लादेशी महिला इन्फ्लुएंसर है, जो भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करती आई है। न सिर्फ पहलगाम हमले के बाद, बल्कि कश्मीर को भी भारत का कब्जा हुआ बताया गया है क्षेत्र।
बता दें कि नेली बाय नेचर एक फिल्म निर्माता है और लेखिका भी, जिन्होंने स्वतंत्र परियोजना नेली बाय नेचर की स्थापना की है, जिसका मकसद दुनिया के तमाम हिस्सों की कहानियों को डॉक्यूमेंट स्टोरीज में प्रेजेंट करना है। वह पश्चिमी दर्शकों के लिए फिलिस्तीनी नरसंहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाने पर भी फोकस करती है। न्यूयॉर्क में जन्मी और पली बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क में एक निजी विश्वविद्यालय इयोना कॉलेज में मीडिया और पत्रकारिता का अध्ययन किया है। महामारी के दौरान उन्होंने और उनकी सह संस्थापक सादिया ने दुनिया भर में यात्रा करने और फिलिस्तीनियों, इजरायलियों, तिब्बतियों, कश्मीरियों और भारतीयों की कहानियों को कैप्चर करने वाली डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। और तो और इस इन्फ्लुएंसर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक विवादित वीडियो शेयर किया था, जो नाइकी विवाद के बाद वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो बहुत पहले शेयर किया गया था इस इन्फ्लुएंसर की ओर से, लेकिन जैसे ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये दावा किया गया कि यही महिला अब इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो उसके खिलाफ जो उसके पुराने वीडियोस हैं वो एक एक करके वायरल होने लगे। वायरल वीडियो में इस लड़की ने कहा कि भारत के पास ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस घटना में पाकिस्तान की भूमिका के सरकार के दावे को चुनौती देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है। भारत ने पाकिस्तान पर आधी रात को बमबारी की जब पाकिस्तान के लोग सो रहे थे। ऐसा बयान इस लड़की ने अपने वीडियोस में दिए हैं। Yesterday, India bombed Pakistan in the middle of the night while people were sleeping. हालांकि इस पूरे विवाद पर, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर नाइकी ने अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। ब्रांड की चुप्पी ने ये पूरे कंट्रोवर्सी को और भी ज़्यादा हवा दे दी है और ये देखना अभी बाकी है कि नाइकी इस पर कोई प्रतिक्रिया देता है या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है या नहीं, क्योंकि दावा ये है, रिसर्च ये है कि जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो गलत है। वो एक गलत इंस्टाग्राम पोस्ट से जनरेट हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। नाइकी और नोर वाइट नोर ब्लैक जो ब्रांड है कोलैबोरेशन का, उसमें कोई भी बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर इसका हिस्सा नहीं है। ये गलत पोस्ट था। इस पोस्ट के बाद माफ़ी भी मांग ली गई है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नाइकी यहाँ पर असंवेदनशील है, लेकिन ये दावे गलत है। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।